आज के जमाने में कुछ अलग ही गेम चल रही है जनाब। वीवीआईपी कल्चर इतना ज्यादा है कि आम जनता तो छोड़िए, अब तो बुजुर्गों का भी ख्याल रखा नहीं जा रहा है। ये असल में हो रहा है और कहीं और नहीं बल्कि सेक्रेटरीट में हो रहा है, यानी कि वो एरिया जहां पर इस समय बाबूशाही आराम से मिल सकते हैं, अपने काम आप आराम से करवा सकते हैं अगर आपके काम जेन्युइन हो। पर आपके काम सुनने के लिए पहले वो बाबूशाही सुने तो सही, पर वो देखेंगे कि आप बुजुर्ग हैं, पहले आप हमारा सत्कार कीजिए, उसके बाद में बातचीत होगी। जनाब, ये असल में हो रहा है और असल में और क्या क्या हो रहा है अब मैं आपको सुनवाने की कोशिश करती हूँ। ये चेहरे अब आपको जाने पहचाने होंगे क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने इनका लाइव भी किया था, थोड़े दिनों पहले हमने इनका लाइव किया था और पूरी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी। आज ये अपना मसला लेकर कहीं और नहीं बल्कि सेक्रेटरीट में गए कि आखिरकार हमारी बात को रखा जाए, सुना जाए और उसके बाद हमें कहीं धरना प्रदर्शन करने की जरूरत ना आन पड़े, क्योंकि उसके बाद तो लाठीचार्ज ही होना है। तो इनके साथ एक्चुअली में हुआ क्या, वो सुनिए। हुआ क्या वहां पर, और क्या बुजुर्गों के साथ भी वही हो रहा है या सिर्फ युवा है तो चलो ठीक है ना, थोड़ी देर वेट कर सकता है। मैम, सीधी सी और साफ बात है, वीवीआईपी कल्चर है सेक्रेटरीट में। अगर ब्यूरोक्रेट कोई भी अपॉइंट होता है तो वो पब्लिक वेलफेयर के लिए अपॉइंट होता है कि समाज के लिए वो मतलब समाज की जो मतलब त्रुटियां हैं उनमें सुधार कर सके। हम लोग जब सेक्रेटरीट में गए, हम लोगों ने एडवाइजर साहब का टाइम लिया था, हमने उनसे मिलना था, उनके पीए से बात करके हमने उनसे मिलने जाना था। हम लोग जब सेक्रेटरीट जाते हैं, पहले तो चलो सिक्योरिटी, हम मानते हैं कि सिक्योरिटी ने अपना फर्ज करना, मतलब अपना रोल प्ले करना है। उन्होंने चेकिंग वगैरह की, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे कोविड टेस्ट करवाने गए। हालांकि कोविड टेस्ट हमारा बाद में हुआ, रिपोर्ट पहले आ गई, तो उसके बाद फिर हम लोग एंटर करते हैं। जैसे ही रिपोर्ट मिलती है, एंटर करने के लिए हम सेक्रेटरीट में जाते हैं। तो सेक्रेटरीट में जब एडवाइजर साहब वहां पे नहीं होते, देन हमने कहा कि हम ठीक है चीफ सेक्रेटरी सर से मिल जाते हैं। उनके पर्सनल सेक्रेटरी ने कहा कि कहते हैं कि ठीक है आप आधा घंटा वेट करिए, चीफ सेक्रेटरी साहब आते हैं तो हम आप उनको उनसे मिलवा देते हैं। हमने कहा ठीक है, हम लोग बैठ गए। लेफ्ट साइड में वहां पे टेबल्स लगे हैं बैठने के लिए, राइट साइड में भी वहां पे टेबल्स लगे हैं बैठने के लिए। वहां पे कुछ महिलाएं, कुछ बुजुर्ग भी बैठे हुए थे, इवन हम छात्र भी वहां पे सारे बैठे थे। तो क्या होता है कि सामने से सेक्रेटरी साहब आते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब आते हैं, तो उनका एक सिक्योरिटी इंचार्ज जो है वो बोलता है उठो उठो सारे उठियो, साहब आ गए साहब आ गए साहब आ गए। मतलब क्या है, मतलब साहब आ रहे हैं, मतलब चीफ सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं तो खुद खड़े हो जाओ। अब कोई भी अगर आ रहा है सलामी कीजिए, मतलब काइंड ऑफ सलामी कीजिए, खड़े हो जाओ क्योंकि वो आ रहे हैं। मैम, ब्यूरोक्रेट अगर आ रहा है उसकी रिस्पेक्ट हम मानते हैं, रिस्पेक्ट दिल से है, ना कि वो खड़े होकर के देना। हम मानते हैं जहां पे देने की जरूरत है, हमें भी पता है, सारे यहाँ पे छात्र हैं, सबने मतलब मास्टर्स डिग्री ऑब्टेन की है, सबको पता है कि किसको कितनी रिस्पेक्ट देनी है, सब हम चीजें जानते हैं। लेकिन इस तरीके की डिक्टेटरशिप अगर आप उधर अंदर चला रहे हैं तो गरीब लोगों के साथ क्या होता होगा। गरीब लोगों, हम लोग मतलब जिस तरीके से हम चलो छात्र संगठनों से थे, हम छात्र थे, हम लोगों को जानते भी हैं, हम लोग जिस तरीके से हम पहुंच भी गए अंदर। लेकिन क्या उन लोगों का क्या, जो लोग गरीब हैं, जिन लोगों की कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, जो लोग कोई अप्रोच नहीं लगा सकते, वो लोग कैसे मिलते होंगे। वो जब अंदर पहुंचते होंगे तब तक तो जिनसे उनने मिलना वो तो दूसरे रास्ते से बाहर होते होंगे। तो सीधी सीधी जो है वो वीआईपी कल्चर फॉलो हो रहा है। इस चीज को एलजी सरकार, मतलब एलजी साहब ने देखना चाहिए, इसमें इंटरवीन करना चाहिए, इस चीज में सुधार होनी चाहिए। ये जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, हम आम नागरिक के लिए बैठा है, और नागरिक की अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग किसके पास जाएंगे। बिल्कुल। अब तो एक समय था जब राजा महाराजों का कल्चर हुआ करता था। राजा महाराजों का कल्चर हमारे इस देश में बहुत पहले से खत्म हो गया, जब सभी रजवाड़े एक मिल गए, एक साथ हो गए और कहा कि एक देश होगा। क्या उस रजवाड़ों की बात को आज भी फॉलो किया जाता है कि आप एक रजवाड़े में हैं और सलामी ठोकिए, उसके बाद अंदर जाएंगे, नहीं तो नहीं? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से आज सेक्रेटरीट के अंदर होता है और हम एक स्टूडेंट इश्यूज, जो मेरे को लगता है कि जम्मू कश्मीर का एक कंटेम्प्रेरी टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, स्टूडेंट्स के एम्प्लॉयमेंट का इश्यूज है। जो स्टूडेंट आज पीएचडी एमफिल करके जो बैठा हुआ है, और टीचरों की रिक्रूटमेंट, जहां हम बात कर रहे हैं कि आप 80% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करो, 20% डिपार्टमेंटल प्रमोशन होना चाहिए। जो जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा 2018-19 के अंदर नोटिफिकेशन जारी किया कि हम पूरी तरह से 100% जो है डिपार्टमेंटल प्रमोशन करेंगे। उन सभी बात को लेकर जब हम सेक्रेटरीट के अंदर जो है समय लेकर, टाइम लेकर एलजी साहब के जो एडवाइजर हैं राजीव राय भटनागर साहब से मिलने जाते हैं, और जिस प्रकार से हम लोग वहाँ वीवीआईपी जो कल्चर हम लोगों को देखने को मिलता है कि किस प्रकार से हम 11 बजे जाते हैं और 5 बजे तक हमारे साथ एक भी ब्यूरोक्रेट मिलने के लिए नहीं आता। हम चाहे वो राजीव राय भटनागर साहब के पास जाते हैं, हम कमिश्नर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन के ऑफिस में जाते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के ऑफिस में जाते हैं, और अंततः हम लोग चीफ सेक्रेटरी के पास भी जाते हैं, परंतु किसी के पास समय नहीं होता है। यदि
वो हमारी बात ही नहीं सुनेंगे, छात्रों की बात को नहीं सुनेंगे। यदि आपको क्या लगता है सिर्फ आपके लिए समय है, बाकी लोग नहीं हैं? देखिए, ये बहुत गलत चीज़ है। यदि वो छात्रों की बात नहीं सुनेंगे, ऐसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात करते तो 21.6, भारत के अंदर 7 से 8% और जम्मू कश्मीर के अंदर मेरे को लगता है कि तीसरे, मतलब अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो थर्ड नंबर पे हम लोग 8 into 3 करें तो इतना, या 7 into 3 करते हैं। तो इतना अनएम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद भी जो पॉलिसीज इस समय एलजी सरकार की जो ब्यूरोक्रेसी ला रही है वो बहुत गलत ला रही है। ऐसे ही 2019 से पहले जो छात्र जिन्होंने जो नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया कि हम सारी पोस्ट को विड्रॉ कर रहे हैं, तो इन सभी इश्यूज को लेकर हम लोग वहां गए थे। लेकिन जो वीवीआईपी कल्चर, जो लुटियन मैं कहूंगा जो कि शब्द है जो दिल्ली में ज्यादा चलता है, वो लुटियन की जो दुनिया है वो हमको आज सेक्रेटरीट के अंदर मिलती है और वो बहुत कंडेमेबल चीज है। हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, युवा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर रहते हैं, तो दुनिया की हम लोग बेस्ट, वर्ल्ड की हाईएस्ट डेमोक्रेसी के अंदर रहते हैं और स्टूडेंट्स कभी एक्सेप्ट नहीं करता है। आपको इस कल्चर से बाहर आना होगा। हम चाहते हैं कि एलजी साहब इसके अंदर इंटरवेंट करें और जितने भी ये ब्यूरोक्रेट्स जो ये मानसिकता अभी भी लेकर चल रहे हैं कि यहाँ जो है हम ही शासन करते हैं, इसको बदलना होगा। आप हमारे लिए बैठे हो, आप छात्रों के लिए बैठे, आप लोगों के लिए बैठे, आप युवाओं के लिए बैठे हो, आपको उनकी आवाज को सुनना होगा। अंततः यदि छात्र सड़कों पर उतरेगा, उसकी जिम्मेवार केवल और केवल जम्मू कश्मीर की एलजी सरकार होगी, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी होगी। क्योंकि हमने जो है, हम लगातार 3 से 4 दिन हमको लगातार हो रहे हैं, हम डिपकॉम ऑफिस भी जा रहे हैं, हम जो है भटनागर साहब से मिल भी रहे हैं, ठीक है, हम उनको मेमोरेंडम भी दे रहे हैं और हमको बुलाते भी है, लेकिन बुलाने के बावजूद भी उनके पास समय नहीं है हमारे से मिलने का। हम बहुत इस समय तंग आ चुके हैं। छात्र सड़कों पर उतरेगा, इसकी जिम्मेवार जम्मू कश्मीर की एलजी सरकार होगी। छात्र, क्योंकि हम कहते हैं ना, एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो शुरुआत से शुरू होता है, अंत तक चलता रहता है। पर जब हम पढ़ाई की बात करते हैं तो लास्ट कितना ला लें, 30 या 35 तक लगा लें कि लास्ट उनका पीएचडी भी इतने में हो ही जाएगा। इसके बाद बुजुर्ग, क्या बुजुर्गों के साथ भी वही हाल हो रहा है वहां पर, कि सिर्फ छात्रों के साथ कुछ अलग प्यार है जो दिख रहा है? देखिए, हाल सभी का एक जैसा है। जैसे अपने बड़े भाइयों ने बताया कि किस प्रकार से वहाँ वीआईपी कल्चर को जो है प्रमोट किया जा रहा है और ब्यूरोक्रेसी जो इस तरह से हावी है, किस प्रकार से हावी है, मतलब किसी की सुनने वाली राजाओं की तरह वहाँ राजतंत्र चल रहा है कि आके जी राजा जी महाराज जी दरबार में पधार रहे हैं तो सभी लोग खड़े हो जाएं। इस प्रकार का वहाँ रवैया है, वहाँ किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। हमने सुबह से आज 11 बजे से वहाँ गए सेक्रेटरीट में कि हमारी कोई आवाज़ सुनेगा। यदि हम सड़कों पे उतरते तो ये लोग बोलते हैं कि हमारे तक कोई आया नहीं, हमें किसी ने हमसे कोई बात नहीं करना चाहता, तो हम कैसे आपके इशू सॉल्व करें। यदि हम इनसे बात करने जाते हैं तो वहाँ पे कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है। तो किस प्रकार से इनका रवैया। और मुझे एक बात याद आती है, शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था, उन्होंने बोला था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सभी छात्रों से मेरा आग्रह भी है कि इस विषय पे, ये विषय केवल जम्मू विश्वविद्यालय का नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी है, बीएड के स्टूडेंट्स का भी है, सभी का विषय है। तो आने वाले दिनों में सभी लोग इसी आंदोलन के लिए आए तो एक धमाका होगा तो तभी हमारी सुनवाई होगी। ये धमाका करना क्या चाहते हैं कि लगातार जरूरी होगा, धमाके के बिना बात नहीं होगी, क्योंकि धमाके के बिना सुनाई नहीं देगा? छात्रों के पास इतना समय तो होता नहीं कि वो प्रोटेस्ट डेली प्रोटेस्ट करते रहें। तो आजकल क्या समय है कि जो अपने एलजी साहब हैं और उनके आगे जितने भी हैं, उनका कहना है कि वो हमें खुद निमंत्रण दे रहे हैं कि आप आइए, सड़कों पे आइए, सड़क जाम करिए और प्रोटेस्ट करिए। वैसे छात्रों के पास इतना समय नहीं होता क्योंकि हमें पढ़ना भी है आगे, एमए बीएड, लेकिन उसके बाद भी हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है। इन्होंने वही करना है जो पहले लगे हुए हैं, उन्हीं को आगे बढ़ावा देना है, क्योंकि वो उनके पर्सनल हैं, कोई अपने रिलेटिव आगे, तो उन्हीं को वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो आम जनता है, जैसे हम छात्र हो गए, यहाँ पे इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतने कॉलेजेस हैं, वहाँ पे पढ़ने का क्या फ़ायदा है जब अगर हमारे पास कोई आगे अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारे पास कोई अभी जैसे ये 4th क्लास के हुए तो उसमें भी इन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 12th बेस पे इन्होंने वो पोस्टें वगैरह निकाली, तो उसके बाद भी अभी तक वो उनकी भरपाई नहीं हो पाई है। जो जितनी 8,000-9,000 के आसपास पोस्टें निकाली थी, तो अभी भी उनका वो वेरिफिकेशन चल रहा है और ये 2 साल के आसपास का समय हो चुका है, अभी इनका मतलब चल ही रहा है और अभी ये पूरी पोस्टें पूर्ण रूप से भरी नहीं है।
जितने भी आला अधिकारी हैं आप उनके पास में गए, सबसे बातचीत की, अब क्या लगता है फिर किसके पास जाकर बात होगी? और अगर बात नहीं होगी तो फिर हमें कहाँ जाना पड़ेगा? उन्होंने कहा कि भैया छात्रों के पास इतना समय है नहीं, हमें तो पढ़ाई भी करनी है, अब आगे का फ्यूचर सोचना है जो बात है, पर हमें पढ़ाई भी तो करनी है। अब प्रदर्शन करें कि पढ़ाई करें, फिर किसके पास जाए? देखिए, जिस तरीके से हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये भारत जो है ये युवाओं का देश है और हमेशा जो है हम युवा के लिए जो है युवा की भलाई के लिए हमें हमेशा अग्रसर रहते हैं। अगर ये भारत तो युवाओं का देश तो है, अगर वो अग्रसर रहते हैं और यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर उन्हीं युवाओं के कैरियर के साथ, उन्हीं युवाओं के भविष्य के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है, उन्हीं के अगेंस्ट जो है वो पॉलिसीज निकाली जाती है जिनसे उनका कैरियर जो है वो पूरा दाव पे लगता है, पूरा कैरियर जो है वो तबाह होता है। और उसी कैरियर को बचाने के लिए अपने पूरे जम्मू कश्मीर के युवाओं को, जो अनएम्प्लॉयड युवा है, उसकी आवाज़ बनकर जब हम आज सेक्रेटरीट के बाहर गए तो जिस तरीके का उन्होंने वीवीआईपी वाला जो रवैया है मैं दिखाया, तो वो बिल्कुल एक मैं कहूँगा हम उसको कंडेम करते हैं। क्योंकि अगर हम एक संगठन से सब जुड़े हुए हैं, अगर हमारे साथ ऐसा होता तो एक आम पब्लिक, एक आम नागरिक या एक गरीब बंदे या अनपढ़ बंदे के साथ क्या हाल होगा। तो सीधा सीधा जो है ये डिक्टेटरशिप जो है वहाँ पे चलाई जा रही है। और बाकी आपने जो कहा बात कि हम लोग क्या करेंगे, अब सीधा हम किसी से मिलने वाले नहीं है, अगर हम उनसे मिलेंगे तो सड़कों पर मिलेंगे, अपने हक के लिए हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। सड़कों पर आना जरूरी होगा? मैम, आपको लगता है ये लोग ऐसे सुनेंगे? अगर ये पॉलिसीज सही तरीके से फ्रेम करते तो आपको लगता था कि युवा सड़कों पे उतरेगा? युवा क्यों सड़कों पे उतरता है? तब जब पॉलिसीज जो है वो एंटी यूथ होती है, इसलिए युवा अपने हक के लिए सड़कों पे उतरता है। अगर ये पॉलिसीज सही तरीके से फ्रेम करते तो कोई भी युवा आपका मतलब अपने मीडिया में अपने विचार नहीं रखता। तो अगर ये बंद कमरे में आप मतलब वीवीआईपी कल्चर से हिसाब लगा सकते हैं तो ये किस तरीके से पॉलिसीज फ्रेम कर सकते हैं? क्या है कि मतलब चीज़ों का एक्सपीरियंस ना उसी एटमॉस्फेयर में होता है जब खुद पर्सनली बंदा उस एटमॉस्फेयर में हो। और क्या है कि कुर्सी पे बैठ करके, अपने एसी वाले रूमों में बैठ करके, चार दीवारों में बैठ करके अगर ये पॉलिसीज इस तरीके से एंटी यूथ पॉलिसीज फ्रेम करेंगे तो आपको लग सकता है कि मतलब किस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट मतलब रहेगी आने वाले मतलब ईयर्स में। और आप लगा लो 42,000 के आस पास मतलब आरईटीज को ये रेगुलराइज करेंगे, 10 से 15 साल तक एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास कोई पोस्ट ही नहीं रहेगी। तो जो बच्चे अभी बीएड कर रहे हैं और जो कर चुके हैं पिछले 2 सालों में, उन्हें तो ये इश्यूज का पता भी नहीं है। तो आपके माध्यम से उन्हें वो अब पता भी लग जाएगा। वो तो बोलेंगे हमारी डिग्रियां तो बेकार हैं, हम क्यों बीएड कर रहे थे। अगर सरकार ने ये चीजें ऐसी पॉलिसीज बनानी थी तो बीएड कॉलेजेस ही बंद कर दो भाई, क्यों बना रहे हो? तुम सबको प्रमोट करते रहो। क्या हुआ कि किस वजह से इस तरीके का ऑर्डर निकला? देखिए, बीएड की जैसे बात की, बीएड का कोर्स पहले 1 साल का होता था, 1 साल से 2 साल, मतलब कि पहले 1 साल की वेस्ट हो रहा था, 1 साल से अब 2 साल वेस्ट होंगे विद्यार्थी के। अब बताइए, आपने 2 साल वेस्ट किए, इतना सिलेबस उस पर पोथा हुआ, लेकिन उसका फायदा क्या, उसका फल क्या मिल रहा है, परिणाम क्या आ रहे हैं? हम जब भी पढ़ाई करते हैं तो ये सोचते हैं कि देखिए 10वीं के परीक्षा अच्छी आ जाएगी तो भैया 12वीं में अच्छी, 11वीं में अच्छी स्कूल चले जाएंगे, जब 12वीं में अच्छा आ जाएगा अच्छा कॉलेज हमें मिल जाएगा। यानी कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं, जब हम मार्क्स लाने की बात करते हैं, हम वेट करते हैं कि कट ऑफ उस तरीके का हमारा बन जाए ताकि हम आने वाले जो अगला हमारा काम है, जिसमें चाहे आप कॉलेज में चले जाइए, यूनिवर्सिटी में चले जाइए, आगे आगे बढ़ते जाइए, तब हम ये सोचते हैं। यानी कि जब भी हम जरूर गीता एक चीज कहती है कि जब हम कहते हैं ना कि कर्म करते जा फल की इच्छा ना कर, पर हम लोग जब भी पढ़ाई करते हैं फल की इच्छा करते ही करते हैं। तो यानी कि अगर ये सब इतना पढ़ रहे हैं, जब हम यूनिवर्सिटी में अपने दिन रात काली कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में जब हम पढ़ाई करें तो वो हमारे किसी काम आए, हम अपने घर में 2 पैसे कमा कर ला पाए। आज वो समय आ गया है कि 2 पैसे कमाना तो दूर की बात है, जो 2 पैसे हम लोग कमा सकते थे वो भी हमसे छीने जा रहे हैं। अगर ये बात पहुंचाने के लिए आप सेक्रेटरीट पहुंच जाएं कि भैया सुनिए गलत हो रहा है, तो वो सुनने को तैयार नहीं है और बोलेंगे कि भैया हम राजा हैं, हमको जय जयकार कीजिए, हमारी एक जय जयकार उसको हमारे कानों तक सुनाई दीजिए। अगर वो सुनाई दे गई तब तो भैया आपका काम हो जाएगा। इन्होंने शायद लगता है कि इन्होंने अपनी जय जयकार अच्छे से सुनाई नहीं होगी, इसलिए कोई आला अधिकारी मिलने को प्रसन्न हुआ नहीं होगा। प्रसन्न तभी होंगे जब उनके साथ आराम से नमस्कार सलाम दुआ उनके साथ पेश करते रहिए, आप उनके हामी में हाँ भरते रहिए, आपका काम होता रहेगा। नहीं तो आप कौन है, एक दिन में एक बंदा जन्म लेगा, उसी दिन अगले दिन तो मरेगा भी। तो बस ठीक है, आप एक पॉपुलेशन है जो बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, किसी से थोड़े किसी को लेना देना है ना, यही समझा है ना।
शायद। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।